Good morning, students. In the continuation of our chapter Python, today's our topic is variable in Python. One example for you. If you need to store some food for future use, what will you require? अगर आपको फूड आपको दिया जाता है कि आपको फ्यूचर के लिए इसको सेव करके रखना है, फ्यूचर यूज़ के लिए आपको इसको स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे? आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? यू विल नीड अ कंटेनर टू स्टोर द फूड. आपको एक कंटेनर की नीड होगी जिसके अंदर आप फूड को स्टोर कर सकते हैं. सिमिलरली ऐसे ही वेन यू आर वर्किंग विद द वैल्यूज़ इन पाइथन, जब आप पाइथन के अंदर वैल्यूज़ के साथ में वर्क कर रहे हैं, यू आर रिक्वायर सम स्टोरेज टू होल्ड वैल्यूज़ फॉर लेटर यूज़. तो हमें कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करके रखना पड़ता है बाद में यूज़ में लेने के लिए उनको. सच स्टोरेज लोकेशन आर नोन एज वेरिएबल. उन स्टोरेज लोकेशन को क्या बोला जाता है? वेरिएबल. अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन डाटा वैल्यू एट अ टाइम. एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही डाटा वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है. वैन अ न्यू वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, अगर कोई न्यू वैल्यू उसके अंदर स्टोर की जाती है, इट्स प्रीवियस वैल्यू गेट ओवर रिटन. तो उसकी प्रीवियस वैल्यू फिर नहीं मतलब ओवर रिटन हो जाती है वो. लाइक दिस, ए इज इक्वल टू 5. हम कोई वेरिएबल लेते हैं, ए हमने कोई वेरिएबल लिया, उसको हमने कोई वैल्यू अलॉट कर दी 6. ऐसे ही हमने कोई एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू हमने कर ली 5, एंड सेकेंड टाइम पे हमने क्या किया है? वैल्यू ले ली उसकी 6. नाउ द असाइनमेंट ऑपरेटर. वैल्यूज़ आर असाइंड टू अ वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू. जब हम कोई भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. कोई भी हम वैल्यू लेंगे तो ऑलवेज हम उसको ऐसे राइट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट एक्स इज इक्वल टू 25. मान लो हमने कोई एक स्टेटमेंट ले ली, एक्स इज इक्वल टू 25. असाइन द वैल्यू 25 टू द वेरिएबल एक्स. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो वेरिएबल एक्स है, हमने उसको क्या वैल्यू दी है, उसको क्या वैल्यू असाइन की है? 25. एंड उसको लिखा कैसे गया है? इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके हमने उसको वैल्यू असाइन की है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. अब देखते हैं. ए इज इक्वल टू 10. हैशटैग वैल्यू 10 इज असाइन टू अ वेरिएबल ए. कि ए इज इक्वल टू 10 का क्या मतलब है? कि हमने जो 10 वैल्यू है वो ए को असाइन की है. बी इज इक्वल टू 20, जो 20 वैल्यू है वो हमने वेरिएबल बी को असाइन की है. सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. सी को हमने क्या वैल्यू असाइन की हुई है? द numbers are added and value is assigned to the variable c, that is 30 is assigned to the variable c. कि a और b का जो भी सम होगा वो हमने वैल्यू असाइन की है c को. नेक्स्ट वन, a इज इक्वल टू c माइनस 10. हैशटैग वैल्यू 20, 30 माइनस 10 असाइन टू द वेरिएबल a. सो नाउ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a इज 20 एंड नॉट 10. तो हम सबसे फर्स्ट करेंगे कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जैसे c इज इक्वल टू 30, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20. ओके, सो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में? a की वैल्यू अब 20 हो जाएगी, a की वैल्यू अब 10 नहीं रहेगी. नाउ नेक्स्ट वन, रूल्स टू राइट द वेरिएबल नेम. अगर आपको किसी वेरिएबल का नेम राइट करना है तो उसके लिए आपके पास में क्या क्या कौन कौन से रूल्स होते हैं? सबसे फर्स्ट, द रूल्स फॉर वैलिड आइडेंटिफायर नेम आर: अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट, कैपिटल और स्मॉल. जो वेरिएबल का नेम होता है वो हमेशा आपका अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए. वो कैपिटल अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, और देन अंडरस्कोर, या फिर अंडरस्कोर के स्टार्ट हो सकता है आपका. अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ, एक वेरिएबल नेम के अंदर अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकती है, अंडरस्कोर हो सकता है. नो अदर करेक्टर इज अलाउड. इससे अलग कोई भी करेक्टर अलाउड नहीं होगा. अ पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम. जो पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं, पाइथन के जो हमने कीवर्ड असाइन किए हुए हैं, वो कीवर्ड्स आपके वेरिएबल नेम के अंदर नहीं हो सकते हैं. नॉट अ वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ. एक वेरिएबल का जो लेंथ होती है वो मतलब वेरिएबल का नेम होता है वो कितना ही बड़ा हो सकता है, उसकी कोई लेंथ की लिमिट नहीं है हमारे पास. वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव. इसके साथ साथ जो वेरिएबल नेम होता है वो केस सेंसिटिव होता है, कि आप उसको कैपिटल में राइट करेंगे या आप उसको स्मॉल में राइट करेंगे, दोनों का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है. लाइक आप एज को AGE ऐसे कैपिटल में राइट कर रहे हैं, फिर ए को स्मॉल करके स्मॉल के अंदर राइट कर रहे हैं, तो दोनों का मीनिंग आपका डिफरेंट होगा. नाउ एग्जाम्पल ऑफ सम वैलिड वेरिएबल नेम. एक एग्जाम्पल गिवन है आपका एक वैलिड वेरिएबल नेम के लिए. आप कोई भी ऐसे एक वैलिड वेरिएबल नेम आप राइट कर सकते हैं. लाइक क्लास दी हुई है, क्लास के बाद एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के साथ में अंडरस्कोर के साथ कोड,
टोटल सैलरी कॉमा मिनिमम वैल्यू। ये आपके उसके साथ में कुछ कीवर्ड्स हैं जो पाइथन ने असाइन की हुई हैं। क्लास के अंदर जब भी आप राइट करोगे तो ऑलवेज आप सी को कैपिटल ही राइट करेंगे। ओके, टोटल सैलरी, मिनिमम वैल्यू, बैलेंस एट द स्कोर, फी, एज 1980, ये सभी इसके लिए कीवर्ड्स हैं जो पाइथन के अंदर हम यूज़ करते हैं। ओके, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सम इनवैलिड वेरिएबल नेम। अब इनवैलिड वेरिएबल नेम के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉय कोड, वेरिएबल नेम है ये। रीज़न, स्पेस इज़ नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। अगर आप इसको एम्प्लॉय कोड को आप इसकी बजाय आप ऐसे राइट करते हैं, सो एम्प्लॉय कोड को अगर आप ऐसे राइट करते हैं, दिस इज़ इनवैलिड नेम आपके लिए हो जाएगा, बिकॉज इसके वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट वन, 10 कोड, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। हम ऑलरेडी इसका रूल रीड कर चुके हैं कि जो वेरिएबल का नेम होगा वो कभी भी कोई भी डिजिट के साथ में स्टार्ट नहीं होगा। अगर हम ABC डॉट लिमिटेड ऐसे राइट करते हैं तो डॉट इज़ नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। ये भी आपका इनवैलिड नेम है, बिकॉज इसके बीच में वेरिएबल के नेम के बीच में डॉट अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट वन, ABC एट द रेट लिमिटेड, स्पेशल करेक्टर आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। जो भी स्पेशल करेक्टर होते हैं, लाइक ये स्पेशल करेक्टर आपका लिया हुआ है, ये वेरिएबल के नेम के बीच में यूज़ नहीं होता है। एल्स इज़ अ कीवर्ड इन पाइथन। जो एल्स आपका दिया हुआ है ये पाइथन के अंदर एक कीवर्ड होता है, सो इसको हम वेरिएबल नेम के अंदर राइट नहीं कर सकते हैं। ओके, नॉट, इफ़ अ वेरिएबल इज़ बीइंग यूज्ड विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू। अगर हम कोई किसी भी वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं बिना कोई वैल्यू असाइन की, दैट इज़ इफ़ द वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड इट गिव्स एन एरर। तो वो आपका जो प्रोग्राम होगा वो रन आउट नहीं करेगा, उसके अंदर क्या शो कर देगा, एरर शो कर देगा, बिकॉज वो एक डिफाइंड वेरिएबल नहीं है। नाउ वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड, जब जितना हमने अभी तक वर्क किया है, हमने रीड किया था स्टार्टिंग में कि हमारा जो पाइथन होती है, पाइथन के अंदर 2 मोड के अंदर हम वर्क करते हैं, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरेक्टिव मोड हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट स्क्रिप्ट मोड। ओके, फर्स्ट आपके बीच में दोनों के बीच में डिफरेंस है। इंटरेक्टिव मोड इज़ प्रेफर्ड फॉर स्मॉल प्रोग्राम। जो इंटरेक्टिव मोड हमारा यूज़ किया जाता है वो स्मॉल प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाता है, वेयर ओनली अ फ्यू कमांड आर टू बी एग्जीक्यूटेड, जहाँ जस्ट हमें कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाना होता है। दिस इज़ बिकॉज द आउटपुट इन इंटरेक्टिव मोड इज़ compressed बिटवीन द स्टेटमेंट्स एंड मे क्रिएट कन्फ्यूजन while राइटिंग लॉन्ग प्रोग्राम। क्योंकि जो आपकी इंटरेक्टिव मोड के अंदर क्या होता है कि जो ये स्टेटमेंट के बीच में कंप्रेस हो जाते हैं, इसके जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं स्टेटमेंट के बीच में कंप्रेस हो जाते हैं, और जब हम लॉन्ग प्रोग्राम को राइट करेंगे तो उसके बीच में ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। वेल इन द स्क्रिप्ट मोड फॉर राइटिंग लेंथी प्रोग्राम इन पाइथन, स्क्रिप्ट मोड इज यूज। अगर लेंथी प्रोग्राम हमें राइट करने हैं तो हम पाइथन स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करेंगे। यूजिंग दिस मोड वी कैन क्रिएट एंड एडिट पाइथन प्रोग्राम। हम इसका यूज़ करके हम पाइथन को प्रोग्राम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, और उनके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। इन दिस मोड वी कैन सेव आवर फाइल, हम अपनी फाइल्स को भी सेव कर सकते हैं, लेटर यूज़ के लिए भी आप अपनी फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। द कंप्लीट स्क्रिप्ट इज़ रिटन इन एन एडिटर। कंप्लीट जो स्क्रिप्ट होती है वो एक एडिटर के अंदर लिखी जाती है, सच एज द नोटपैड इन विंडो। जैसे हमारे पास में नोटपैड है, नोटपैड आपके पास एक एडिटर होता है, उसके अंदर आप कंप्लीट प्रोग्राम राइट किया जाता है तो उसको आप सेव कर लेते हैं। अगर बाद में भी किसी टाइम आप उसको एडिट करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। क्रिएट मॉड्यूल स्क्रिप्ट और प्रोग्राम फाइल, कि आप कैसे क्रिएट करेंगी कोई भी ये स्क्रिप्ट मोड आपको कैसे, या फिर प्रोग्राम फाइल अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे फर्स्ट ओपन आइडल पाइथन की, सबसे फर्स्ट आपको पाइथन ओपन करनी है। देन वी हैव टू गो ऑन क्लिक फाइल मेन्यू के ऊपर जाएंगे। फाइल मेन्यू के बाद हम न्यू का ऑप्शन चूज़ करेंगे। इन द न्यू विंडो दैट ओपन टाइप द कमांड यू वांट टू सेव एज अ प्रोग्राम एज गिवन। उसके बाद कोई भी आप प्रोग्राम राइट करना चाहते हैं तो वहाँ से प्रोग्राम आप राइट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने प्रोग्राम भी गिवन दिया हुआ है, A=10 B=20। हम दोनों कोई वेरिएबल ले लिया A और B, हमने उनको वैल्यू साइन कर दी। वैल्यू साइन करने के बाद में हमने फॉर्मूला लगाया C=A+10। देन प्रिंट, उसके बाद हम प्रिंट की कमांड दे रहे हैं। प्रिंट मतलब रन हम इसको करवा रहे हैं। द सम ऑफ द नंबर इज़ C। उसका हमारा क्या हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा। एंड इसको अगर आपको सेव करना है तो आप कैसे सेव करेंगे, सेम ऑप्शन है आपके पास सेव करने के लिए। यू हैव टू गो ऑन फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के पास जाने के बाद में आपको यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन। ओके, आपकी फ़ाइल जिस भी नेम से आप जो भी नेम आप एंटर करेंगे उस नेम से आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी।
लाइक इन्होंने नेम दे दिया program1.py। py मीन्स py जो है .py जो है आपकी ये फाइल पाइथन फाइल्स की एक्सटेंशन है। कोई भी प्रोग्राम आप राइट करेंगे उसके साथ में आप पाइथन के प्रोग्राम के अंदर .py ज़रूर लगाएंगे, उसके बिना आपका जो फाइल होगी वो वैलिड नहीं होगी। सो फॉर वन एग्जांपल फॉर यू, इन दिस यू कैन सी हियर वी आर गोइंग ऑन दिस फाइल टैब के ऊपर जैसे ही हम ये आपका इंटरेक्टिव मोड ओपन है, इसके बाद जैसे ही आप फाइल टैब के ऊपर जाएंगे यहाँ यू कैन सी इट प्रॉपरली। फाइल टैब हमारा फाइल मेन्यू आपका यहाँ गिवन है। फाइल टैब के ऊपर जाने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे इस टाइप के मेन्यू पॉपअप मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा। वी हैव टू क्लिक ऑन न्यू फाइल। जैसे आप न्यू फाइल को प्रेस करेंगे तो आपके पास में एक इस टाइप की विंडो ओपन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड या फिर डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं Ctrl+N इसके लिए शॉर्टकट की है। अब हम आपको सेम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं। यू हैव टू राइट हेयर द सेम प्रोग्राम a = 10, b = 20, देन यू विल राइट सम = a + b, देन वी विल गिव प्रिंट ब्रैकेट के साथ में सम ऑफ a एंड b इज c, या फिर सम मतलब ऐसे प्रोग्राम आपको जस्ट राइट करना है। जैसे आप एंटर का बटन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी देन यू हैव टू सेव इट। आप यहाँ इसको सेव कर देंगे। सेव के बाद में ऐसे ही आपके पास में ओपन यहाँ पे होगा एंटर नेम का एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। यू हैव टू एंटर हेयर नेम, कोई भी नेम आप एंटर कर देंगे। किस नेम से आप सेव करना चाहते हैं, यहाँ आप इसकी लोकेशन भी चूज़ करना चाहें तो आप लोकेशन भी इसकी चूज़ कर सकते हैं। देन यू हैव टू गिव हेयर py एक्सटेंशन इसके दे देंगे साथ में नेम राइट करने के बाद में। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन। तो ऐसे आपका जो प्रोग्राम होगा, ये जो आपका प्रोग्राम था ये आपका प्रोग्राम सेव ऐसे हो चुका है। अगर आप उसको अब रन करवाना चाहते हैं तो प्रोग्राम को आप रन कैसे करवाएंगे, अगेन यू हैव टू ओपन आइडल पाइथन शेल। जो आपने या आपकी पाइथन शेल है ये आप ऐसे ओपन कर लेंगे। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द फाइल, यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन। जैसे ही आप अगर आपकी फ़ाइल ओपन आपकी फ़ाइल हो जाएगी। अगर आपकी फ़ाइल अगर ऑलरेडी ओपन है यू कैन डायरेक्टली फॉलो द नेक्स्ट स्टेप। तो आपको डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यू हैव टू क्लिक ऑन रन बटन, और रन मॉड्यूल आप कर सकते हैं या फिर यू कैन प्रेस F5 की। 3 ऑप्शन हैं आपके पास में, रन मॉड्यूल या फिर प्रेस की या फिर रन। तो आपकी क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके, हेयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ रन। आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर रन का ऑप्शन है। जैसे ही आप रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन है आपके पास में रन मॉड्यूल या फिर F5 की। जैसे ही आप रन मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आपका जो प्रोग्राम होगा वो आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो आपको कंप्लीट डेमो यहाँ मैंने शो कर दिया। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो इसको आराम से ईजिली करके भी देख सकता है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों में देखो स्टार्टिंग में आपका हमने ऐसे राइट किया था। ऐसे राइट करने के बाद में हमने जैसे ही यहाँ से रन के अंदर जाके रन टैब के अंदर जाके आपने रन मॉड्यूल किया है, वैसे ही आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक वी हैव डाटा टाइप्स। सपोज यू हैव प्लान अ हॉलीडे ट्रिप ड्यूरिंग वेकेशंस। मान लो कि अगर आप कोई हॉलीडे प्लान करते हैं वेकेशंस के लिए एंड यू हैव टू बुक टिकट फॉर योर फैमिली मेम्बर। तो आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए टिकट भी बुक कर ली है। द फर्स्ट सेक्शन दैट यू नीड टू टेक इट टू फिल अ फॉर्म टू गेट द रिजर्वेशन डन। सबसे फर्स्ट आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। वेयर यू नीड टू गिव रिक्वायर्ड डिटेल लाइक ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी, नेम, एज, etc. Here every piece of data that you have entered specific type, as your name is string type, age is a numeric type, and date of journey is of date type. Similarly in Python, तो जैसे आपको उसके अंदर कुछ कॉलम फिल करने पड़ते हैं, जैसे ट्रेन का नंबर, डेट ऑफ जर्नी, नेम, एज, अलग अलग उसके अंदर कॉलम्स होते हैं और अलग अलग कॉलम्स को आप फिल करते हैं। जैसे हम कोई भी नेम फिल करते हैं, नेम के अंदर क्या होते हैं, आपके करेक्टर्स होते हैं। उन करेक्टर्स को क्या बोला जाता है, वो हो जाती है आपकी स्ट्रिंग टाइप। कोई भी एज आप राइट करते हैं वो हम करते हैं न्यूमेरिक टाइप के अंदर। कोई भी डेट ऑफ जर्नी हो जाती है वो हो जाती है आपकी डेट टाइप के अंदर, कि आपकी डेट की होगी। डेट का टाइप पहले मंथ है, पहले ईयर है, या पहले आपका डेट लिखी हुई है। अलग अलग फॉर्मेट होता है डेट का भी आपका। ऐसे ही आपका पाइथन के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक वन मस्ट स्पेसिफाई इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफाई किया जाता है उसके अंदर पहले ही कि वो डाटा है वो किस टाइप का डाटा है आपका। वो न्यूमेरिक है, वो आपका स्ट्रिंग टाइप है, वो आपका फ्लोट टाइप है, वो आपका डेट टाइप है, किस टाइप का डाटा आपके उसके अंदर होता है। दैट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक वेरिएबल, कि एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू आपको स्टोर करनी है।
द बेसिक हमारे पास में कुछ यहाँ पे पाइथन आपके डाटा टाइप मेंशन है लाइक इंटीजर, फ्लोट एंड थर्ड वन वी हैव स्ट्रिंग। सबसे फर्स्ट आपके पास में इंटीजर रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यू, जैसे इसके अंदर इंटीजर की वैल्यू शो होती हैं नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, इसके अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट शो नहीं होता है, जस्ट इसके अंदर नंबर आपके शो होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटीजर इन पाइथन, 3 टाइप के इंटीजर होते हैं हमारे पास में। सबसे फर्स्ट है आपके पास में इंटीजर, सेकेंड है लॉन्ग इंटीजर, थर्ड है आपके पास में बुलियन। इंटीजर के अंदर क्या होगा, स्टोर वैल्यू इन द रेंज ऑफ, कि इसके अंदर आप रेंज के अंदर वैल्यू शो करेंगे, चाहे कोई भी वैल्यू है उसको 2 से लेके कोई भी वैल्यू होगी, लाइक 1 to 10 आपके पास, आप एग्जांपल ले सकते हैं सिंपल सा। सेकंड हो जाएगा हमारे पास में लॉन्ग इंटीजर के अंदर क्या करते हैं आप, स्पोर्ट द वैल्यूज दैट लाई बियॉन्ड द रेंज ऑफ इंटीजर। थर्ड वन बुलियन, बुलियन के अंदर आपके पास में लॉजिकल वैल्यूज गिवन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। इन बुलियन 0 रिप्रेजेंट फॉल्स, अगर 0 आता है तो मीन्स फॉल्स है, 1 आता है तो मीन्स उसका ट्रू है आपका। फ्लोट, फ्लोट के अंदर भी ऐसे ही आपके पास कुछ वैल्यूज असाइन होती हैं, जैसे कुछ फ्रैक्शनल पार्ट के साथ में वैल्यू असाइन होती है फ्लोट के अंदर, फ्लोट डाटा टाइप के अंदर। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मे बी 0 एज वेल, 0 भी हो सकती है वो, या फिर कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू जैसे इन्होंने गिवन दी हुई है 3.14 माइनस 48.6 18.0 एक्सेट्रा, कोई भी फ्लोट वैल्यू आपकी हो सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डाटा टाइप रिप्रेजेंट स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन कोटेशन मार्क। इसके अंदर जो भी आपकी जो भी वैल्यूज़ वगैरह रखी जाती हैं वो कोटेशन मार्क के अंदर फिल करके आपकी रखी जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप। यू कैन से हेयर प्रॉपरली, जैसे आपका सीरियल नंबर गिवन, एग्जांपल के लिए बता रही हैं, सीरियल नंबर है गिवन, ये वैल्यूज़ हैं, ये आपका डाटा टाइप है। वैल्यूज़ आपकी जैसे 15 है तो क्या है आपकी इंटीजर है, 7.9 आपकी फ्लोट वैल्यू है, कंप्यूटर एप्लीकेशन वर्ड्स आ चुके हैं, करेक्टर्स आ चुके हैं, ये आपकी क्या है स्ट्रिंग वैल्यू है। और जैसे हमने यहाँ पे गिवन दे दिया 7 ग्रेटर देन 3, तो आपका ट्रू हो जाएगा। जो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, बुलियन वैल्यूज़ हो जाती हैं, आप उसको बुल भी बोल सकते हैं। So student, we will do up to here. Is there any type of doubt in up to here? You can add your doubt in the comment section. And thank you student for watching.